राम की गले सेना की तरफ से वाराही का आप सभी को राम राम और सभी गलेरों को भी राम राम। मोहित भाई, आज मेरा कोई विषय या मेरी 4 लाइनें किसी कविता पर नहीं है, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जब मैं फेसबुक को स्क्रॉल करता हूँ तो आए दिन मैं देखता हूँ कि लोग कहते हैं संविधान में बोलने की भी आज़ादी है और शिक्षा का भी अधिकार है और किसी धर्म के विरुद्ध कोई एक शब्द भी बोले उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सारी कार्रवाई जो नहीं होती है वो हिंदू देवी देवताओं, हिंदुओं की आस्था पर खुलेआम लोग फेसबुक पे हर दिन आए दिन कुछ भी बोला करते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को PIT सेल, इनको ये दिखाई नहीं देता कि हर दिन हिंदुओं की आस्था पर किस तरीके से घात किया जा रहा है। मेरा विषय कुछ इसी पे है, लेकिन मेरा वास्तविक विषय जो है वो इस बात पे है कि चंद्रशेखर रावण और चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर नाम तो कॉमन है, रावण और आज़ाद दो अलग अलग नाम यूज किए गए हैं। बस मैं इसमें विश्लेषण ये करना चाहता हूँ, जो व्यक्ति आज का चंद्रशेखर रावण और चंद्रशेखर आज़ाद है वो व्यक्ति सुबह शाम दिन रात और उसके लोग ब्राह्मणवाद को पाखंडवाद, मंदिर को गाली गलौज, भगवान राम, भगवान शिव, भगवान कृष्ण के लिए कुछ इस तरीके से बातें करते हैं जो शायद मैं असहज होता हूँ सुन के। मुझे बहुत अंदर से पीड़ा होती है कि आपको कोई भी कार्य करना है, राजनीति करनी है, आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, इसमें मंदिर कहाँ से आ गया, इसमें भगवान कहाँ से आ गए, और वो भी वो लोग जो खुद कहते हैं मूल निवासी। मैं इसमें सभी पिछड़े वर्ग को नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछड़ा वर्ग कोई जाति नहीं है। पिछड़े वर्ग में या शोषित वर्ग में कोई एक जाति नहीं आती है, उसमें क्षत्रिय भी आता है, ब्राह्मण भी आता है, वैश्य भी आता है और शूद्र भी आता है। सभी, अभी आप गांव में जाएंगे, शहरों में जाएंगे, आप हर जगह यही पाएंगे कि हर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, वो किसी जाति का नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय के यहाँ गरीबी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों के यहाँ गरीबी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि वैश्य के यहाँ गरीबी नहीं है। शूद्र जिसको नाम देते हैं, जिसको लोग कहते हैं शूद्र, आज के डेट में उनको दलित कहते हैं, हम पिछड़ा वर्ग कहते हैं, वो बहुत टाइम से मैं खुद मानता हूँ कि हाँ उनके साथ समस्या है। लेकिन समस्या ऐसा नहीं है किसी ने किया है समस्या। आज 75 साल से ऊपर हमारे भारत देश को आज़ाद हुई हो गया है, लेकिन आज भी बुद्धि का विकास शायद नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं बुद्धि विकास उनका ही नहीं हो पा रहा है। मैं क्षत्रियों में देखता हूँ, ब्राह्मणों में देखता हूँ, वैश्यों में देखता हूँ, बहुत परिवार ऐसे हैं जिनका बुद्धि विकास नहीं हो पा रहा है। हो नहीं पा रहा है, उसके लिए कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है, क्योंकि उनको पढ़ने लिखने, व्यापार, काम धंधे में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है, उनको फ्री का सब कुछ चाहिए। चंद्रशेखर रावण और चंद्रशेखर आज़ाद का जो मैं विश्लेषण करना चाहता हूँ उसमें यह है कि चंद्रशेखर रावण और चंद्रशेखर आज़ाद किसके नाम के पहले लगता, बाद में लगता था, ये हम सभी को पता है। चंद्रशेखर आज़ाद 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे। बच्चा आज के भारतवर्ष का बच्चा जानता है, और वो भी एक ब्राह्मण परिवार से ही आते थे। उनका रियल वास्तविक नाम चंद्रशेखर तिवारी था और उनके पिताजी का नाम सीताराम तिवारी, उनकी माता का नाम जगरानी देवी। यह परिवार ब्राह्मण ही था, लेकिन आज के जो चंद्रशेखर जी हैं
ये सुबह शाम दिन रात इसको पाखंडवाद, ब्राह्मण को पाखंडवाद कहते हैं। ब्राह्मण को सुबह शाम पानी पी पी के गाली देते हैं। मैं यहाँ क्षत्रियों की बात इसलिए नहीं करूँगा, क्षत्रियों को भी गाली देते हैं कि क्षत्रिय बहुत सहनशील, बहुत धैर्यवान होता है। ब्राह्मण को गाली देने के लिए मैं इसलिए विरोध कर रहा हूँ, ब्राह्मण कोई व्यक्ति या ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण ज्ञान है, वो किसी के भी पास हो सकता है, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो कोई पिछड़े वर्ग से आता हो, चाहे वो कोई वैश्य समाज से हो। अगर उसके पास ज्ञान है 100% उसका हर व्यक्ति पैर छुएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ। महर्षि वाल्मीकि को हम सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं। महर्षि वाल्मीकि कौन थे मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को पता नहीं हो तो वो खुद से स्वयं से सर्च करे और पता कर ले महर्षि वाल्मीकि कौन थे और किस समाज से आते हैं। सबसे ज़्यादा सम्मान शायद किसी ने किया है तो इसी मानव जाति ने किया है। मैं दानवों की बात नहीं करता हूँ। आप विचार करिए, महर्षि वाल्मीकि कोई क्षत्रिय परिवार से नहीं आते थे, किसी ब्राह्मण परिवार से नहीं आते थे, लेकिन ब्राह्मणों का उनके अंदर गुण था, उनके अंदर ज्ञान था, जिस वजह से हम सभी आज भी महर्षि वाल्मीकि को अपना महापुरुष मानते हैं। मैं समझाने के लिए शायद उस विषय से दूर हट जाता हूँ। उसका कारण यह है कि अगर नहीं समझाऊंगा तो विषय समझ नहीं आएगा। सुबह शाम ब्राह्मण को गाली देना मुझे लगता है कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गलत है, जबकि तुम खुद उसी नाम को इस्तेमाल कर रहे हो, चंद्रशेखर भी और आज़ाद भी। चंद्रशेखर आज़ाद 15 साल की आयु में जब उनकी गिरफ्तारी हुई और मजिस्ट्रेट जब उनसे पूछा कि अपना नाम, पिता का नाम और पता बताइए, तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया, पिता का नाम स्वतंत्रता बताई और पता जेल बताया। इसी को मैं आज के चंद्रशेखर के नाम पर अगर अप्लाई करूं तो मुझे समझ में आता है चंद्रशेखर का नाम आज़ाद तो नहीं है। उसका कारण है क्योंकि वो जातिवाद में बंधे हुए हैं। उन्हें दलित के नाम पे राजनीति करनी है, राजनीति के बारे में उनको पता भी नहीं है। दलित के नाम पे धोखा करना है। राजनीति तो वो होती है जिसकी राज उसका हो, जिसकी नीतियाँ अच्छी हों, उसको कहते हैं राजनीति। अब आते हैं पिता का नाम, स्वतंत्रता। इनके के पिता का नाम पता है क्या है? गोवर्धन। मैं इनके पिता पर टिप्पणी इसलिए नहीं करता हूँ, पिता होता है, उस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन पिता का नाम गोवर्धन है। कम से कम भगवान कृष्ण को मान लिए होते। इसी तरह मैं आता हूँ, पता है एक्चुअल जो वास्तविक चंद्रशेखर आज़ाद हैं उनका पता है जेल। इनका पता कहाँ है पता है? इनका पता आप फेसबुक पर जाइए, रोहिणी घावरी जी का सारा मैसेज फेसबुक का पढ़िए, आपको इनके पता का अंदाज़ा लग जाएगा कि इनकी विचारधारा कैसी है और किसी को कैसे ये चीट करते हैं। इसी तरह रावण भी एक परम ब्राह्मण था, परम ज्ञानी था। 6 शास्त्रों का ज्ञान, 4 वेदों का ज्ञान था उसको। उस रावण के उस ज्ञान को, जो उसके विचार थे, उसको भी ले नहीं पाए। रावण का विचार एक जगह गलत हुआ, मैं उसकी बात बाद में करूँगा, लेकिन रावण को जो रावण के अंदर जो ज्ञान था, शायद उस ज्ञान से भी ये भली भांति परिचित नहीं है। रावण ने माता सीता का अपहरण किस लिए किया? क्योंकि शूर्पणखा की नाक कटने के बाद उसका जो अपमान हुआ था, उसके लिए रावण भेष बदल के आया, उस अपमान का बदला लेने के लिए। दूसरा जब आया तो उस सीता माता को देख के उसका मन, उसके विचार खराब हो गए, जिसकी वजह से वो सीता माता को अपहरण करके ले गया। लेकिन कम से कम मैं ये मानता हूँ उसने अपहरण जरूर किया, लेकिन भगवान शिव का भक्त होने के नाते, ज्ञान होने के नाते
उसने एक दृढ़ निश्चय किया कि मैं सीता माता को तब तक नहीं देखूंगा जब तक वो मुझे आँख उठा के नहीं देखेंगे। लेकिन रावण भी ब्राह्मण था, इन्होंने चंद्रशेखर के आगे रावण अपना नाम लगा लिया है, बट रावण जैसी भी कोई व्याख्या इनकी नहीं है। इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ, दोबारा मैं कहूँगा, डॉक्टर रोहिणी घावड़े का फेसबुक आईडी सर्च करिए, तमाम न्यूज़ चैनल को सर्च करिए, उसमें आपको पता चल जाएगा इन्होंने क्या कृत्य किया है। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा फेसबुक बताता है, रोहिणी घावड़े का लाइव वीडियोस बताते हैं। दोनों में ब्राह्मण, दोनों लोग ब्राह्मण, रावण भी ब्राह्मण, चंद्रशेखर आज़ाद भी हमारे ब्राह्मण थे, ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन उन दोनों के गुण इनके अंदर नहीं है। रावण का गुण लेने की जरूरत नहीं, रावण ज्ञानी था, परम ज्ञानी था, भगवान शिव का भक्त था, चारों 6 शास्त्रों का ज्ञानी था, चारों वेद का सुज्ञान था। उसने जो गलती की उसको सजा मिल गई। उच्च कुल में जन्म लिया, उसकी मृत्यु कितने गिरे हुए तरीके से हुई हम सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन रावण ने कम से कम इतना अपनी ईमानदारी रखी, माता सीता को उसने कभी आंख उठा के नहीं देखा। लेकिन ये भाई साहब चंद्रशेखर रावण लेके इन्होंने जहाँ जहाँ आँख उठाया उसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, फेसबुक को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरा जो विश्लेषण ये था, ब्राह्मण का नाम इस्तेमाल किया, ब्राह्मण का कोई कृत्य नहीं है, गाली सुबह शाम ब्राह्मण को देनी है। ब्राह्मण कोई व्यक्ति, कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण ज्ञान होता है। तो आप ब्राह्मण को गाली मत दीजिए, आप भगवान राम को गाली मत दीजिए, भगवान शिव को गाली मत दीजिए, कृष्ण भगवान को गाली मत दीजिए, मंदिर की तरफ उंगली मत उठाइए। मंदिर जाना ये आस्था का विषय है। आप ये नहीं कह सकते कि मंदिर जाने से किसी को नौकरी मिल जाएगी। क्या नौकरी मिले या ना मिले, आस्था है, आस्था के लिए जाना पड़ेगा। जब आप आस्थावान होंगे तभी आपका रास्ता सही तय होगा, तभी आप गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। माता पिता के प्रति प्रेम अगर आस्था है, तभी आप माता पिता का सम्मान और उनकी सेवा कर पाएंगे। आपने कहा था, आपको मैं एक दिन एक स्पीच सुन रहा था, आपने कहा भगवान शिव या मंदिर कोई नौकरी देते हैं क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल नहीं देते। लेकिन भगवान शिव आपके दिमाग को व्यवस्थित रखते हैं, आपको करना क्या है क्या नहीं करना है, आपको वैचारिक आपको ये समझ देते हैं। भीमराव अम्बेडकर और नमो बुद्धाय ये भी नौकरी नहीं देते, आपको पता होना चाहिए। भीमराव अम्बेडकर ने एक स्लोगन दिया था, जो शेरनी शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आपने क्या किया? भोले भाले लोगों को आपने क्या सिखाया? शिक्षा का कलम नहीं पकड़ाया आपने डंडा और झंडा पकड़ाने का कार्य किया। राजनीति क्या आप ऐसे ही करते हैं? क्या आप ऐसे ही करना चाहते हैं? नवोदय कहते हो ना, तो भगवान बुद्ध सन्यासी हो गए थे, वो भी एक क्षत्रिय थे, आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे, अब वो संत हो गए थे। और संत होने के लिए उनके मन में क्या क्या विचार, अगर आप ज्ञानी होंगे, अगर आप बुक पढ़े होंगे, या आपके जो भी लोग हैं जो सुबह शाम फेसबुक पे आप स्क्रॉल करेंगे तो गाली देते मिलते हैं। अब कहते हैं अंधभक्त, मैं अंधभक्त हूँ, मैं शिक्षा के लिए अंधभक्त हूँ, मैं कर्तव्य के लिए अंधभक्त हूँ, मैं सम्मान करने के लिए अंधभक्त हूँ, मैं भगवान की राह पे चलने के लिए अंधभक्त हूँ, माता पिता की सेवा करने के लिए अंधभक्त हूँ, अपने संविधान को मानने के लिए अंधभक्त हूँ। आपके लोग क्या क्या बातें करते हैं। आपने लोगों के मन में ऐसा जहर डाला है जिसको शायद तब निकलेगा जब उनको महसूस होगा बहुत समय बीत चुका है। मैं फिर कहूँगा, मैं किसी पिछड़े वर्ग को नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप और आपके संगठन को बोल रहा हूँ जो ये कार्य सुबह शाम कर रहा है। पिछड़ा वर्ग कोई जाति नहीं है, पिछड़ा एक मानव होता है। गरीब कोई जाति नहीं होती, गरीब एक मानव होता है। तो उस गरीब का, उस मानव का, उस
पिछड़े हुए व्यक्ति का सम्मान करिए, उसकी ज़रूरतों को पूरा करिए। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि जाटव है तो उसको ज़रूरत है, कोई क्षत्रिय उसको ज़रूरत नहीं होगी। जाटव की बेटी के साथ गलत हो सकता है तो क्षत्रिय की बेटी के साथ गलत नहीं हुआ होगा। कैसे कैसे आप सोच सकते हैं? आप कहते हैं मैं एडवोकेट हूँ, इसको एडवोकेट कहते हैं। अगर आपको जीवन में कुछ करना है ना तो बहुजन और दलित समाज की बात मत करिए, आप सर्वजन समाज की बात करिए। सर्वजन मतलब जितने जन हैं, जो भी तकलीफ में हैं, आप एक अच्छे नेता हो सकते हैं। योगी जी का मैं भक्त हूँ, मैं बोलता हूँ मैं भक्त हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ मैं भक्त हूँ। योगी जी कोई एक क्षत्रिय के लिए काम नहीं कर रहे हैं, किसी एक ब्राह्मण के लिए काम नहीं कर रहे हैं, सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं। मैं उनका भक्त हूँ। 2014 से मैं उनको फॉलो करना शुरू किया। मैंने महसूस किया वो योगी नहीं, उनके चेहरे में भगवान शिव की प्रतिमा में देखता हूँ। आपको मैं प्रार्थना करूंगा इस तरीके से विष जहर समाज में मत फैलाइए। रोहिणी घावरी की भी एक बात करूंगा। रोहिणी घावरी हमारे देश को रिप्रेजेंट करती हैं बाहर। पिछड़े वर्ग से आके इतनी पढ़ाई लिखाई करके वो लड़की वहां तक पहुंची और ये व्यक्ति रावण को भी फॉलो नहीं कर पाया कि सम्मान, नारी का सम्मान कर सके। और परिवर्तन यात्रा, पता नहीं कौन सी यात्रा, सत्ता परिवर्तन यात्रा, मतलब शिक्षा के लिए बात नहीं करोगे, सत्ता परिवर्तन करने चले हो। मैं तो कहूंगा आप मुख्यमंत्री बने, देखते हैं क्या परिवर्तन करते हो आप। यहीं पे मैं अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को विराम दूंगा। मैं अपने सभी पिछड़े वर्ग भाइयों से, जाति की नहीं बात कर रहा हूँ, वो सभी पिछड़े जो कमज़ोर हैं, वो किसी भी जाति के हो सकते हैं, उन सभी से मैं यही कहूँगा, ऐसे भ्रामक लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास ना करें। ये लोग अपने फ़ायदे के लिए समाज को तोड़ने का कार्य करते हैं और इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं आगे बढ़ने का। यहीं पे मैं अपने वक्तव्य को, अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव।